एक गांव में एक सरपंच रहता था जिसका नाम रवि प्रताप था। उसके पिताजी 65 साल प्रधान रहे थे। कुछ दिन पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब उस गांव का वही प्रधान था, पर वह बहुत लालची था। वह एक सरकारी विद्यालय का टीचर भी था। वह रोज स्कूल पर समय से पहले जाता है और बच्चों को पढ़ाता। और उसके नाम से एक अफवाह फैल गया था कि पैसे देने पर अध्यापक में भर्ती करा देता है और उसका वह भरपूर फायदा उठाता है। उसी गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन भर खेतों में काम करता। और अपने बच्चे को शहर में पढ़ाता ताकि अच्छी नौकरी मिले उसके बच्चे को। रमेश सोचता था कि मेरे तरह किसान न बने मेरा बच्चा। रमेश का लड़का भी पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। वह बहुत उदास हो गया। वह सोचता था कि मेरे पिताजी अब क्या सोचेंगे। रमेश बहुत समझदार था। वह अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलता। और दोनों खेत में काम करने लगते हैं। खेत का काम समाप्त करके घर जाते हैं तो हे भाग्यवान, अब तो हमारे बच्चे की नौकरी भी नहीं लगी। अब तो हमारे तरह उसको भी काम करना पड़ेगा खेतों में। मैं क्या सोचता हूँ, क्यों ना हम अपने सरपंच जी से बात करके इसे अध्यापक वाली नौकरी दिलवा दे, जिससे इसका जीवन एकदम आरामदायक हो जाएगा। ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जी, लेकिन आप जानते हैं न कि सरपंच कितना लालची है। वो बहुत ज्यादा पैसा मांगेगा और फिर हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? तुम पैसे का चिंता मत करो, हम अपनी जमीन बेचकर उसे पैसे दे देंगे। अगर आप जमीन बेच दोगे तो हम लोग कैसे जिएंगे? तुम चिंता मत करो, अगर बेटे की नौकरी लग जाएगी तो उसकी तनख्वाह से जो पैसे आएंगे उससे नई जमीन खरीद लिया जाएगा। इतना कहकर रमेश सरपंच के घर की ओर चल देता है। जब रमेश सरपंच के घर के पास जाता है तो सरपंच बोलता है, कहो रमेश, कैसे हो? तुम तो दिखाई ही नहीं देते, बड़े दिनों बाद आए हो। और सब हाल चाल ठीक है ना? हाँ मालिक, सब ठीक है, सब आपकी कृपा है। बस बेटे की नौकरी ना लगने से थोड़ी चिंता रहती है कि उसका क्या होगा। अगर आप हमारे बेटे की नौकरी लगवा देते तो बहुत अच्छा होता।
हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी। वो तो पढ़ने में भी बहुत तेज है, उसकी नौकरी लग जाएगी। तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम तो जानते ही हो टीचर का नौकरी लगवाने में बहुत पैसा लगता है, अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है। हाँ मालिक, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हम दे देंगे, बस आप हमारे बेटे की नौकरी लगवा दीजिए। ठीक है, तो तुम 50,000 रुपए भिजवा दो। इतना सुनकर रमेश अपने घर की ओर चल देता है। घर जाने पर रमेश की पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी सरपंच जी, क्या बोले हमारे बेटे की नौकरी के बारे में? हे भाग्यवान सरपंच जी, तो बोले हैं नौकरी लग जाएगी, लेकिन उन्होंने 50,000 रुपये मांगा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 50,000 रुपये कैसे लाएंगे, हम अपनी पूरी जमीन बेच देंगे तब भी इतना पैसा नहीं हो पाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, हम अपना घर भी बेच देंगे। जब बेटे की तनख्वाह आएगी तो नया घर खरीद लेंगे। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? अगर हम अपना घर बेच देंगे तो कहाँ रहेंगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी के दोस्त सोहन के घर थोड़े दिनों के लिए हम लोग रह लेंगे। इतना कहकर अगले दिन व्यापारी को बुलाकर घर और जमीन दोनों बेच देते हैं। और पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और सरपंच को पैसे दे देते हैं। सरपंच भी पैसा ले लेता है और अपने बेटे के नाम पर जमा कर देता है बैंक में कि उसे कोई आगे दिक्कत ना हो, और उन्हें झूठे केस में फंसाकर गांव वालों से बाहर निकलवा देता है। रमेश का पूरा परिवार बहुत दुखी हो गया। अब वह सोचने लगे कि हम लोग कैसे जिएंगे। तभी रमेश अपने दोस्त सोहन के घर जाता है, उसे पूरी कहानी बताता है। तभी सोहन कहता है, अरे रमेश, तुम जितने दिन चाहे उतने दिन मेरे घर रह सकते हो। रमेश के पास खाने तक के पैसे भी नहीं थे। क्यों ना हम कचौड़ी की दुकान करें, मैं बना दूंगी, आप बेचिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ पैसा सोहन से मांग लेता हूँ और दुकान चालू कर दिया जाए। रमेश कुछ पैसा सोहन से उधार लेकर और अपना कचौड़ी की दुकान चालू कर देता है और धीरे धीरे लोग आने लगे। रमेश की कचौड़ी बिकने लगी और धीरे धीरे उनका आर्थिक स्थिति ठीक होने लगा और एक नया घर भी ले लेते हैं और सुख शांति से रहने लगते हैं। इधर सरपंच की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसके बेटे को खेत में काम करना पड़ा और वह लोग बहुत गरीब हो गए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।